हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी शानदार चल रही होगी। दोस्तों, मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आज अपन बात करेंगे दूसरी क्लास के बारे में। अपनी पहली क्लास हो चुकी थी, मैंने आपको कल इसका बेसिक समझाया था, समझ में आ गया होगा। कल अपन बेसिक की बात कर रहे थे, बड़ा शानदार समझ में आया होगा। कल आपको मैंने आपको बता दिया था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सूत्र क्या होता है। एक बार जैसे मैं रिपीट भी कर देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का सूत्र आता है मूलधन 1 + दर बटा 100 की पावर समय। अब यहाँ पर जो भी आपसे ज्ञात करवाता है, जैसे मूलधन ज्ञात करवाता है तो मूलधन को x मान लीजिए, दर ज्ञात करवाता है तो दर को x मान लीजिए, समय ज्ञात करवाता है तो आप समय को x मान लीजिए। जो भी आपसे ज्ञात करवाता है उसको अपन x मान सकते हैं। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करवाता है तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं और मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। आज अपन आगे बात करेंगे दोस्तों। तो पिछली क्लास कल वाली अवश्य देख लेना, जिससे कि आपको समस्या आगे नहीं आए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। टाइप नंबर 1 ही चल रही थी। टाइप नंबर 1 में मैंने कल कुछ बेसिक करवाया था, कुछ सवाल करवाए थे, उसी कड़ी में आज आगे चलते हैं अपन। कितने समय में 4,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4840 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। अब यहां पर हमारे को समय पूछ रहा है। अब आपको इस बात का पता है कि अपन समय किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको सूत्र बताया था समय ज्ञात करने का। अब देखिए, डायरेक्ट आपको मिश्र धन का सूत्र लिखना है। मिश्र धन बराबर में क्या आएगा हमारे पास सूत्र, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। मिश्र धन बराबर में सूत्र हमारे पास क्या है, मूलधन 1 + में दर बटा में 100 की पावर समय। अभी मैंने बात करी, जो भी कोई पूछता है अपन यही सूत्र लिखेंगे, चाहे मूलधन पूछे, चाहे दर पूछे, चाहे आपसे समय पूछे। अब इसमें समय पूछ रहा है तो समय को हम x मान लेंगे। अब देखिए यहां पर जो मान दिया गया सूत्र में रख दीजिए और उत्तर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर 4840 रुपए हमारे को मिश्र धन दिया हुआ है, तो दोस्तों ये हो गया 4840 रुपए। मूलधन यहाँ पर दिया गया 4000 रुपए। 1 + में दर हमारे को दे रखी है 10% बटा में 100। समय हमने क्या मान लिया है, x। क्लियर है। अब यहां पर x का मान ज्ञात करना, मैं इसका पक्षांतर इधर कर देता हूं, तो ये आ गया हमारे पास 4840 बटा में 4000 सॉरी, बराबर में 100 एकम 100 10 कितना हो गया, 110 बटा में 100 की पावर x। क्लियर है। अब आप इसको हल करना है, काट लीजिए, उसके बाद देखेंगे आगे। देखो, 0 से 0 हमारे पास कैंसिल होगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, तो ये आ गया 121 बटा में 100। यहां से 0 से 0 हमारी क्या हो गई, कैंसिल होगी। आपने कभी घातांक प्रश्नावली पढ़ी होगी बेटा, जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती हैं, बराबर का जब चिन्ह हो तो। अब यहां पर आधार 11/100 है, यहां पर 121/100 है। यदि मैं इस आधारों को समान कर दूं तो घात अपने आप ही समान हो जाएंगी। तो एक बात ध्यान रखना, आप डायरेक्ट इसको यहां पर जो हो, यहां पर भी वही लिख देना, 100% आपका बन जाएगा काम। जैसे 11/10 है, यहां पर 121/100 है, तो देखो 11/10 लिखता हूं तो 11 की घात 2 करूंगा तो 121 आ जाएगा, 10 की घात 2 करूंगा तो बताओ 100 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 11 बटा में 10 की घात 2 बराबर में 11 बटा में 10 की घात x। अभी मैंने आपको बताया जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती हैं, तो आधार से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर में 2 वर्ष। बताओ क्लियर होगी मेरी बात। तो यहां पर समय हमारे पास 2 वर्ष आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा मेरे दोस्तों, बी हो गया। तो अपन समय को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। कितने समय में 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, वही सूत्र हमारे पास। तो क्या हमारा, मिश्र धन बराबर में मूलधन 1 + में दर बटा में
100 की पावर समय। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। चलिए, अब मिश्र धन आपको दिया गया क्या है, 1331 रुपए। मैं मूलधन की बात करता हूं तो मूलधन आपको दिया गया 1000 रुपए। एक प्लस में दर की मैं बात करूं तो दर आपको दी गई है 10% बटा में 100। समय हमने क्या मान लिया है, x। अब x को हल करेंगे तो मूलधन को इसके नीचे लिख देना, 1331 बटा में 1000 हो गया, बराबर में 100 एकम 100 10 कितना हो गया, 110 बटा में 100 की घात क्या आ गई हमारे पास x। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1331 कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। 1331 बटा 1000 है, यहाँ पर 11 बटा 10 है, आधार समान करना है तो बेटा मैं भी यहाँ पर भी मैं 11 बटा 10 लिख देता हूँ। अब बताना आप 11 की घात कितनी करूंगा, जब 1331 आएगा 3 और 10 की घात 3 करने पर भी 1000 आ जाता है, तो 11 बटा 10 की घात 3 हो गया। यहाँ पर मेरे पास 11 बटा 10 की घात x हो गया। अब आपको पता है कि आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान होंगी, तो x का मान हमारे पास क्या वर्ष आ जाएगा, 3 वर्ष। बोलो क्लियर हो गया हो, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, सवाल बड़ा सिंपल सा था। बोलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाने पर 10,000 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 11,025 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनना, दर ज्ञात करना है, सूत्र आप लिख लीजिए यहाँ पर फटाफट। तो हमारे पास क्या था, देखो मिश्रधन बराबर में मूलधन 1 प्लस में दर बटा में 100 की पावर समय। क्लियर है। अब मिश्रधन दिया गया हमारे को 11,025, मूलधन हमारे को दिया गया है 10,000, दर हमारे को ज्ञात करनी है तो दर को मैंने क्या मान लिया, x बटा में 100। समय यहाँ पर दे रखा है हमारे को, देख लीजिए यहाँ पर 2 वर्ष, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अब इसको हल करिए, वही तरीका है, इसको इधर ले आओ, 11,025 बटा में 10,000। क्लियर है, बराबर में 100 एकम 100 प्लस में, इसको हल करेंगे तो 100 एकम 100 प्लस में x बटा में 100 की घात क्या आ गया, 2। अब यहां पर देखिए मैंने आपको एक बात बताई अभी थोड़ी देर पहले, जब भी दर और समय पूछेगा तो या तो आधार समान होती है तो घातें समान होंगी, घात समान होंगे तो आधार समान होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर घात 2 है, जब आपको समय ज्ञात करना हो तो आधार समय जब ज्ञात करना हो तो आप आधार समान कर लेना, और जब आपको दर ज्ञात करनी हो तो आप घात समान कर लेना। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर दर ज्ञात करनी है तो मैं यहाँ पर दर ज्ञात करने के लिए इन घातों को समान कर लेता हूं। तो यहाँ पर घात 2 है तो ये भी किसी ना किसी से काटना चाहते हो तो काट देना, नहीं आपको याद हो सकता है, एक सिंपल सा है 11,025 10,000, किसी ना किसी संख्या की घात अवश्य 2 बनेगी। देखो 11,025 की मैं बात करता हूं तो आपको मैंने वर्ग ज्ञात करना सिखाया भी था, छोटा सा। देखो 5 25 है, ये इधर देखना एक बार, ये यहाँ पर क्या आ रहा है 110, तो 110 किसका है, 10 है। 10 गुणा 11 करते हैं तो 110 आता है, मैंने आपको बताया था 105 गुणा 105, जब किसी संख्या में इकाई का अंक 5 होता है तो उसका वर्ग 5 25, 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110, तो यहाँ पर ये किसका वर्ग है, 105 का। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं 105 बटा में, ये 10,000 है, 100 का वर्ग है, तो ये हो गया 105 बटा 100 की घात 2। काटो तो काट भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 100 प्लस में x बटा में 100 की घात 2। अब एक बात बताओ, घात से घात क्या हो गई, कैंसिल। अब इसको अपन हल करते हैं वज्र गुणा कर लेंगे, हल हो जाएगा। देखिए 100 को मैं 100 से गुणा करता हूं तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, 10,000। क्लियर है। प्लस में ये क्या हो गया, 100x। अब बराबर में 105 को 10 से गुणा करूंगा, 100 से सॉरी, तो 105,000। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है तो ये मेरे पास हो जाएगा 100x, इसमें डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, चलो x बराबर में, देखो 10,500 में से इस 10,000 को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 500। अरे 100x है तो x का मान ज्ञात करना है तो बटा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 5। तो दर हमारे पास कितनी परसेंट हो गई, 5%। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। बताओ समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार सुन लेना बेटा, यदि आपको
समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समय। तो आधार समान करना पड़ेगा और आपको दर ज्ञात करनी है तो आपको घात समान करनी पड़ेगी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। 305 रुपए का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया। 3 वर्ष बाद कुल 670 रुपए अदा किए गए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब सूत्र बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय होता है। अब बताओ मिश्रधन, डायरेक्ट आप मिश्रधन बटा मूलधन लिख दो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितना दिया गया हमारे पास मिश्रधन 670। पक्षांतरी तो करते हो, अब बार बार क्या यहाँ पर लिख दीजिए 305। क्लियर है? मूलधन है। अब यहाँ पर देखना 1 प्लस में दर बटा में 100, तो 100 1 प्लस दर बटा 100 करेंगे तो 100 एकम 100। दर यहाँ पर नहीं है, हमारे को दर ज्ञात करनी है, तो 100 प्लस में x बटा में 100। डायरेक्ट अपन कर सकते हो, लाइन में बढ़ा रहा था, समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि 1 प्लस में x बटा 100 करेंगे तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 100 प्लस x बटा 100। अब यहाँ पर समय हमारे को कितना दिया गया बेटा? 3 वर्ष, तो घात कितनी आ गई? 3। क्लियर है? अब इसको हल करते हैं। इधर देखना, मैं 670 में, अब वैसे आपको नहीं पता 670 है, मैंने आपसे क्या कहा था, ये किसी ना किसी संख्या की घात, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी ये घात 3 बननी चाहिए। इस बात आप ध्यान रखना। अब देखो 670 तो किसी संख्या की घात 3 बन नहीं रही है, 305 भी नहीं बन रही है, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर 670 में 305 का भाग दे लीजिए एक बार, है ना। तो 670 में हम 305 का भाग देंगे तो 305 एकम 305 दूनी कितने हो गए? 610। तो यहां पर आएगा अपने पास 2.1967, ऐसे चलता चला जाएगा। अब इधर देखिए, आप जब भाग दोगे 670 में 305 का तो इस प्रकार से आएगा। अब थोड़ा सा का आप ध्यान करो, देखिए सवाल है ना पूरा पूरा, एक बार ध्यान करिए आप, ये पॉइंट ना होता थोड़ी देर के लिए तो 21, तो यदि यहाँ पर है ये 2.1967 डॉट डॉट ऐसा आएगा, तो यहां पर यदि 21 हो, थोड़ा सा का आपको घन, मैंने क्या कहा था 20 तक घन वर्ग याद कर लेना तो थोड़ा दिमाग में बात आ जाएगी। 2197 है आपके पास, तो 2197 13 का घन होता है, तो मैं यहाँ पर 2.1967 आ रहा है, तो हम इसको 2197 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, लगभग आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पर देखिए, तो ये हो गया हमारे पास, भाग दिया तो 2.1 येलो हो गया 197 बराबर में, यहां पर हो गया 100 प्लस में x बटा में 100 की घात 3 हो गया। अभी मैंने बताया कि ये 2197 में 13 का वर्ग घन है, तो ये हो गया 1.3 की घात 3। घात समान कर ली मैंने, 100 प्लस में x बटा में 100 की घात 3 है। अब फटाफट इसको हल कर लीजिए। ये हमारे पास घात से घात क्या हो गया? कैंसिल हो गई। अब वज्र गुणा करूंगा, 100 को मैं इससे गुणा करता हूं, 1.3 को 100 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? इसको पहले एक मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 100 प्लस में x। क्लियर है? इसको मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1.3 को 100 से गुणा करेंगे तो 130.0 आएगा, तो 130 लिख देता हूं मैं। x का मान हमारे पास हो गया 130 माइनस में 100, तो दर हमारे पास कितनी परसेंट आ गई? 30%। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 30%, ए आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि अपन इस प्रकार से हल कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, वर्ग घन याद होने चाहिए तो सवाल बड़ा सिंपल हो जाता है। यदि हमारे को वर्ग व घन दोस्तों याद नहीं है तो हम सवाल को हल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसा कि यहाँ पर था, अटक सकते थे अपन, लेकिन आपको याद है तो अपन आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने 670 में 305 का भाग दिया तो 2.197, 2.197 आपको पता है 2197 में 13 का घन होता है, फटाफट लिख दिया, हल कर लिया, तो x का मान 30% आ गया, तो दर हमारे पास 30% होगी। बताओ क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चक्रवृद्धि ब्याज की एक वार्षिक दर पर 1500 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 1591.35 रुपए हो जाएगी, तो दर ज्ञात करें। अब यहां पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, मिश्रधन हमारे पास 1591 पॉइंट कितना है 35 बटा में मूलधन हमारे पास कितना है 1500 बराबर में क्या आएगा यहाँ पर 100 प्लस में दर ज्ञात करवा तो डायरेक्ट लिख दो 100 प्लस x बटा 100। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास आ गया 100 प्लस में x बटा में 100 का होल
स्क्वायर, समय 2 वर्ष है तो 2 आ गया। अब इसको मैं हल करूंगा तो इधर देख लीजिए एक बार फटाफट, आप भाग दे सकते हैं इसमें। देखो 1591.35 है, ये 2 जीरो हैं यहाँ पर, मेरी बात सुनना, और यहाँ पर 1500 है। अब इसको अपन हल करेंगे तो कैसा आ जाएगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर ये कितना हमारा 100 है, या मैं इसको इससे वज्र गुणा कर दूं, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे हल कर लेना, हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ध्यान से समझिए। अब इसमें देखो ये पॉइंट अठा लो आप, तो सीधी सी बात है, पॉइंट अठेगा तो नीचे हमारे पास बताओ 2 जीरो और आ जाएंगे। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं मैं, ये लो, ये हमारे पास कितना है 1500 है, 35 दे रखा था बराबर, यहाँ पर ये कितना था 1500, तो यहाँ पर ये हो गया 1591.35, अपन पॉइंट 28 देते हैं तो ये 15,000 लग गया, बराबर में 100 प्लस में x। अब सुनो मेरी बात, मैंने ये पॉइंट क्यों उठाया, क्योंकि 4 जीरो हैं, ये 100 गुणा 100 डबल बार होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं इसको लिख देता हूं इसका होल स्क्वायर, और इसका भी तो होल स्क्वायर ही आएगा, हल करने में थोड़ी सुविधा हो जाए, 100 गुणा में 100, तो ये 4 जीरो तो इससे क्या हो गई है बेटा कैंसिल, खत्म हो गया, ये 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब बताओ मैं इसमें 15 का भाग देता हूं तो ये आ गया 15 एकम 15, टूटे भाग की सुपर, 15 छः की 90, हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया, फिर हमने क्या उतार लिया 3, फिर दोबारा हो गया, और फिर 5 टूटे भाग की सुपर है, और 15 120 और 15 नम्मा 135 आ गया, क्लियर है। अब बराबर में ये हमारे पास क्या हो गया 100 प्लस में x का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब बताओ 10609, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी किसी ना किसी का वर्ग जरूर है, स्क्वायर जरूर है, 10609। आपको मैंने सिखाया था 100 के लगभग का वर्ग ज्ञात करना, जैसे 101 102 103 104 105 115 116 सिखाया था ना, तुरंत आपके दिमाग में आ सकता है कि 103 का वर्ग है 10609। देखो मैं आपको बताता हूं, 103 का हम वर्ग करते हैं तो क्या आता है 3 3 9 0 3, ऐसे मैंने सिखाया था, इसमें 3 जोड़ दो कितना होगा 106, तो 103 का वर्ग 10609 होता है, थोड़ा दिमाग में आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया 103 का वर्ग, क्लियर है, ये हो गया 100 प्लस में x का वर्ग, क्लियर है, तो ये इससे कट ही गया। x का मान ज्ञात करना, 100 का पक्षांतरण कर दूंगा तो यहां पर हो गया x बराबर में 103 माइनस में 100, तो x का मान हमारे पास कितना परसेंट आ गया 3%, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि चक्रवर्ती ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित से 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब यहां पर दे रखा है कि मिश्रधन मूलधन का 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हमारे को ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है, तो वही बात है, मिश्रधन बटा मूलधन लिख लो, डायरेक्ट फटाफट लिख दीजिए आप। यहां पर मेरे पास ना तो मूलधन है, यानी कि मूलधन आप कुछ भी मान सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। मैंने जैसे मूलधन 1 मान लिया तो मिश्रधन 2.25 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का पान 2.25 गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो मिश्रधन हमारे पास हो गया बेटा 2.25, क्लियर है। मूलधन 1 है तो मिश्रधन बटा मूलधन लिख दो डायरेक्ट, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दर यहां पर हमने मान ली x है, तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं, समझ में तो आ रहा है ना, 1 प्लस में x बटा में 100, तो 100 एकम 100 प्लस में x बटा में 100, थोड़ा याद रख लिया करो, यही आता है ऐसे ही, 100 प्लस x बटा 100 लिख दिया करो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर समय हमारे को कितना दिया गया 2 वर्ष, तो मैंने 2 लगा दिया। अब बताइए, अब यहाँ पर ये घात 2 है, मूलधन हमने 1 माना बेटा, तो मिश्रधन 2.25 हो गया, बटा में 1 मैं मूलधन लिखता हूं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 2.25 है, किसी ना किसी संख्या का यहाँ पर घात 2 है, तो ये भी किसी ना किसी संख्या की घात 2 जरूर है, तो आप बता सकते हैं, बताइए किसकी घात 2 है, ये 15 की, भाई 15 गुणा 15 करते हैं तो 225 आता है, मतलब कि 1.5 की घात 2 बराबर में 100 प्लस में x बटा में 100 की घात 2, तो ये घात से घात कैंसिल हो ही गया। अब यहां पर देखो क्या आ गया हमारे पास, वज्र गुणा करेंगे तो 100 प्लस में x, 1.5 को 100 से गुणा करता हूं तो 150 आएगा, क्योंकि 150.0 आएगा,
तो यहाँ पर x बराबर में 150 माइनस में 100 कितना हो गया आंसर 50%। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा डी आ जाएगा कि ये 50% की दर से 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाएगा। बताओ, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर 9/4 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। वो का वही सवाल है। यहाँ पर मिश्रधन मूलधन 1 मान लेते हैं तो मिश्रधन हमारे पास कितना हो गया 9/4 बराबर में 100 प्लस में x बटा में 100, क्योंकि दर हमने x मान ली, स्टेप हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। समय यहाँ पर कितना दिया गया 2 वर्ष। अब ये 9/4 है, किसी ना किसी संख्या की घात जरूर 2 है, तो किसका है बोलिए 3/2 की घात 2 बराबर में ये हो गया हमारे पास 100 प्लस में x बटा में 100 की घात 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। मैं वज्र गुणा करता हूं तो 2 को इससे गुणा करूंगा तो ये कितना होगा 200 प्लस में 2x बराबर में 300। तो x का मान हमारे को ज्ञात करना है, तो 300 में से 200 गई तो हमारे पास 100 बच गई। तो 100 बटा में ये 2x है, x का मान ज्ञात करेंगे 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 पंजू 10, x का मान हमारे पास कितना हो गया 50%। तो आंसर क्या आएगा बी आएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन आनी चाहिए, बहुत फास्ट सवाल हल कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में 4840 रुपए और 3 साल में 5323 रुपए हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। ये दर वाले सवाल चल रहे हैं बेटा, दर ज्ञात करने की। तो ब्याज की दर क्या है, किसी को हमने कोई राशि उधार दी, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये 2 साल में 4840 रुपए होगी, 3 साल में 5323 होगी। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। 2 वर्ष में हमने कोई राशि उधार दी है किसी को, तो 2 साल में वो रुपए बन गए 4840। क्लियर है। और 3 साल में यदि मैं हिसाब करता हूं तो वो रुपए बन जाते हैं 5323। अब सुनना, मेथड से करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट एक आपको बेसिक आपको बताता हूं। मैंने आपसे क्या कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, किसी से हमने 10,000 रुपए उधार लिए, 1 साल का ब्याज 2,000 रुपए हो गया, तो अगली साल जो ब्याज लगेगा वो 12,000 पर लगेगा। अर्थात हमारा मिश्रधन मूलधन 10,000 नहीं रहा, अब कितना हो गया 12,000 हो गया। क्लियर है मेरी बात। इसी प्रकार से सुनिए, 2 वर्ष में 4840 रुपए हो रहे हैं, तो 2 वर्ष बाद जो ब्याज लगेगा, मैं सीधी भाषा में ये कह सकता हूं कि 4840 पर लगेगा बेटा। तो ये 4840 रुपए को मैं क्या मान सकता हूं मूलधन। क्या मान सकता हूं मैं मूलधन। इसको मैं कह सकता हूं कि ये हमारा क्या है मूलधन है। ये 3 साल में इतना हो गया, तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये हमारा क्या है मिश्र धन। क्लियर है। अब देखिए यहां पर समय का अंतर कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। 2 में 3 में 1 वर्ष का अंतर है। अब दूसरी बात सुनना, 1 वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, तो हम यहां पर 1 वर्ष का लगभग एग्जामों में अंतर ऐसे सवालों में 1 वर्ष का ही आता है, तो हम सरल ब्याज वाला सूत्र लगा सकते हैं दर ज्ञात करने का। क्लियर है मेरी बात। जब समय का अंतर 1 वर्ष का, बेटा यदि समय का अंतर ज्यादा कहा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले के हिसाब से करना, मिश्रधन बराबर में मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय वाले से करना। लेकिन यहां पर यदि समय का अंतर 1 वर्ष का हो तो आप सरल ब्याज वाला सूत्र दर ज्ञात करने का लगा सकते हैं। तो दर बराबर में हमारे पास क्या हो गया, सुनना मेरी पास बात को, तो दर बराबर में क्या हो जाएगा 100 गुणा में ब्याज बटा में क्या था हमारे पास मूलधन गुणा में समय। क्लियर है। तो दर हमारे पास हो गई 100 गुणा में ब्याज। अब ब्याज की मैं बात करता हूं, 5323 में से 4840 घटा दो फटाफट। 5323 में से 4840, तो 3 बच गया, यहाँ पर 8 और 4 12, 8 बच गया और यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया है 4 बच गया, 483 बच गया। क्लियर है ना। देख लीजिए 3 बच गया, 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13, और यहाँ पर 483 बचेगा। तो ब्याज हमारे पास क्या होगा 483। मूलधन हमारे को कितना दे रखा है 4840। ठीक है। और समय यहां पर कितना है 1 वर्ष है। अब इसको आप हल कर लीजिए, 5323 ही है ना, और यहाँ पर 4840 ही है,
तो 5323 में से 4840 जाएंगे तो 3, 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13। यहां पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है ना, ये 5323 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हो सकता है कि 5300 क्योंकि यहाँ पर ये 4840 से ये कट नहीं रहा है बहुत है, क्योंकि ये 484 आ रहा है और यहाँ पर ये कितना बच रहा है 483 बच रहा है। तो एक बात सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि यहाँ पर 5323 न होकर थोड़ा मिस्टेक लिखी हो, उसने टाइप करने में थोड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पर आपके पास 484 बचना, यहाँ पर 484 बचना चाहिए था ब्याज, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पर 5323 की जगह 5324 हो, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, 5323 की जगह आप 5324 कर लो बेटा, है ना। मिस्टर धन क्या कर लीजिए, 3 साल में 5324 रुपए हो जाते हैं। अब यदि ये करेक्शन कर लेना, इसमें 5324 में से 4840 जाएंगे तो यहां पर हमारे पास कितना बचेगा 4, 8 और यहां पर कितने बच गए हमारे पास 4, तो 484 रुपए ब्याज बच जाएगा। यहां पर 5323 की जगह 5324 रुपए कर लेना, क्लियर है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया हमारे पास, ये लो 484, क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या हमारे पास मूलधन क्या दे रखा है 4840, समय कितना है अंतर 1 वर्ष का है, तो 0 से 0 कट गया, ये 484 से 484 कट गए, तो दर हमारे पास कितनी आ गई 10%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूं बेटा, देखिए 2 वर्ष में जो आपके पास धन हो रहा है वो 4840, क्लियर है। 3 वर्ष में ये 5323 की जगह आपको क्या लिखना है बेटा 5324 लिखना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, यहां पर करेक्शन कर लेना, ये जो 5323 है इसको 5324 लिख लो, क्लियर। अब देखिए इसको मैंने मूलधन मान लिया, इसको मिश्र धन मान लिया, समय का अंतर 1 वर्ष का है, तो दर 100 गुना में ब्याज बटा मूलधन गुना में समय। अब ब्याज देखिए 5324 में से 4840 अपने को घटाना है, तो 4 में से 0 गया, जब 4 बच गया। अब यहां पर ये 8 4 12 में 4 गए 8 बच गए, ये 12 में 8 गए तो 4 बच गए, कितना बच गया 484। तो ब्याज हमारे पास 484 हो गया, मूलधन 4840 गुना समय का अंतर 1 वर्ष का, 0 से 0 कट गया, 484 से 484, तो दर आ गई हमारे पास 10%, तो आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, क्लियर होगा। करेक्शन कर लेना इसमें, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आज का टॉपिक अपना इस टाइप नंबर 1 में यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, बाकी बात करेंगे अपन कल। धन्यवाद।